तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पैदा होते के साथ ही उस पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया था और उसके लक को चुरा लिया था, जिसकी वजह से उसके मदर फादर को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। और साथ ही उसके जो दुश्मन थे उसने उस बच्चे के अंदर एक पॉइजन को भी डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो मदर थी वो अपने लाइफ को अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है ताकि उसका बेटा जी सके। जब इसके बारे में हमारे हीरो को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो डिसाइड करता है कि हमारे साथ में जिन्होंने भी ऐसा किया है मैं उन सभी से बदला लेकर रहूंगा। तो आखिर हमारा भाई उन सभी से बदला लेने के लिए क्या करता है, अगर आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप सभी सीरीज में मेरे साथ में बने रहना। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें झौ किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड को अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी अचानक से काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी मदर होती है वो पीछे आ चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वही हमें युवान को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है और हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, पर जो बिजली होती है वो उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा युवान के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है और अचानक से वो बेहोश हो चुका था। अगले सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि युवान को चेक कर रहा था और वो कहता है कि बधाई हो, 3 सालों के लिए मास्टर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जो सुनकर उसके मदर फादर भी काफी खुश हो चुके थे। किंग कहते हैं कि मेरे बेटे के जोड़े के जितने भी बंदे हैं उन सभी ने अपने 8 मेरिडियन को ओपन कर लिया है, तो अभी तक युवान ने अपने 8 मेरिडियन को ओपन क्यों नहीं किया है डॉक्टर, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? डॉक्टर कहता है कि महाराज मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि अभी तक यंग प्रिंस ने अपने 8 मेरिडियन को ओपन क्यों नहीं किया है। अब इस बात को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वीन परेशान होती है और वो कहती है कि मेरे बेटे के उम्र के जितने भी बंदे हैं उन सभी ने अपने 8 मेरिडियन को ओपन कर लिया है, पर एक युवानी है जिसने अपने 8 मेरिडियन को ओपन नहीं किया है और वो काफी उदास हो रही होती है। जहाँ पर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि महारानी से कहता है कि महारानी अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक शॉकिंग बात के बारे में उनको बताता है, जो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डॉक्टर बताता है कि आज से 3 साल बाद जब ये जहर दोबारा से जागृत होगा तो आप अपने पावर का यूज करके भी अपने बेटे को नहीं बचा पाएंगे। जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और उन्होंने इन सभी के बातों को सुन लिया था और वो काफी गुस्से में था और वो कहता है कि मदर फादर आखिर मुझे क्या हो जाता है, आखिर मैं हर 3 साल के बाद इतना ज्यादा बीमार कैसे हो जाता हूँ। और कहता है कि मदर फादर अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपको इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। युवान उससे कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी कहानी के बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि पास्ट में हमारा वो फैमिली के साथ में अच्छा रिलेशन हुआ करता था और हम एक दूसरे के अलायंस हुआ करते थे, पर समय बीतने के साथ जो वो फैमिली के बंदे थे उन्होंने हमारे साथ में गद्दारी कर दिया। और इसके बाद वो बताते हैं कि ये सारा सिनेरियो उस टाइम से स्टार्ट हुआ जब तुम्हारा यहाँ पर जन्म हुआ था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें झौ फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका था, जो देखकर किंग काफी खुश हो चुका था और वो समझ जाता है कि उसकी जो वाइफ थी उसने यहाँ पर एक ड्रैगन को जन्म दिया है। अब इस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी खुश हो चुके थे और वो सभी किंग की वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं। किंग भी काफी ज्यादा खुश था, तभी उसको वहाँ पर कुछ महसूस होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। इसके बाद हमें आसमान में एक फिनिक्स और एक पाइथन को दिखाया जाता है जो देखकर किंग काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अभी काफी सारे स्वॉर्ड से उन पर अटैक हो जाता है, जो देखकर किंग आगे बढ़ता है और वो अपने प्रोटेक्शन का यूज करके अपने आदमियों को बचा लेता है और वो पर काफी गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और वो से कहता है कि वो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर हम वो को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, और कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है तो मैं इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। और वो आगे बढ़ता है और किंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी दौरान जो वो एम्परर था वो इसके बारे में किंग को बताना स्टार्ट कर देता है और वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी जो वाइफ थी वो पूरे 3 साल से प्रेग्नेंट थी और वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और वो बताती है कि अगर पाइथन ही पाइथन को निगल जाते हैं तो इसकी वजह से दूसरे पाइथन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर मेरा पाइथन
तुम्हारे पाइथन को निगल जाता है तो इसकी वजह से मेरे फैमिली की किस्मत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बताता है कि जब भी कोई बंदा एक ही दिन पर एक ही टाइम पर पैदा होता है तो वो एक दूसरे के किस्मत को छीन सकते हैं। तो तुम समझ ही सकते हो कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उससे काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने बेटे को ले जाने दूंगा। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। वहीं पर हमें दोनों आर्मियों के बीच के फाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। वहीं पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो एम्परर से कहता है कि एम्परर, अगर तुम अपने जीत पर अड़े रहे तो तुम यहाँ पर मरोगे तो मरोगे, साथ ही तुम अपने सारे आदमियों को भी मरवा दोगे। पर वो उसके बात को मानने के लिए रेडी नहीं था और वो भी अपने अटैक को रेडी कर लेता है, जो देखकर एम्परर भी अपने अटैक को उस पर कर देता है, जो देखकर किंग भी अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पत्थर गिरना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से झोउ फैमिली के जितने भी बंदे थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही हमें अंकल को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो वहाँ पर हार रहा था, पर तभी वो वहाँ पर आवाज दे देता है जिसकी वजह से किंग का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर एम्परर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किंग का हाथ कट जाता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो फैमिली के बंदे झोउ फैमिली के बंदों पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें वो एम्परर को दिखाया जाता है जो कि किंग से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बंदों को जिंदा छोड़ दूंगा। अब किंग के पास में भी और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके बात को मान जाते हैं और ये एग्रीमेंट पूरे 100 सालों का हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें वो एम्परर को दिखाया जाता है जो कि युआन को लेकर एक अल्टार के पास में आ चुका था और वो उसको अल्टार के ऊपर रख देता है, साथ ही उसने वहाँ पर अपने दोनों बेटों बेटियों को भी रखा था। तभी अचानक से उन तीनों का स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमें पाइथन और फिनिश को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, पर ड्रैगन काफी पावरफुल था। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक का यूज करके ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से जो फिनिश और जो पाइथन होते हैं वो उसको निगल जाते हैं। अब इसकी वजह से वो काफी खुश हो चुका था और वो कहता है कि फाइनली मेरे फैमिली का किस्मत काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी उसकी नजर युआन के ऊपर जाती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा कर्स पॉइजन बाहर निकल रहा था और वो ये देखकर काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि इसके अंदर से अभी से ही काफी ज्यादा हेट्रेट निकल रहा है, तो मुझे इसे अपने कंट्रोल में करना होगा और शायद इसी ने इसके अंदर पॉइजन को डाला था। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को बताकर काफी ज्यादा उदास हो चुका था, जहाँ पर हमें युआन को दिखाया जाता है और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, पर तभी उसकी नजर अपने मदर के ऊपर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो अपने मदर से पूछता है कि मदर आखिर तुम्हें क्या हो चुका है। जहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि युआन को बताता है कि यंग मास्टर आपके अंदर एक पॉइजन है जिसको सप्रेस करने के लिए आपकी जो मदर है वो अपने सोल को बर्न करती है, जिसकी वजह से आपके मदर के पास में काफी ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है और वो बताता है कि आपकी मदर ज्यादा से ज्यादा 10 सालों तक जी सकती है। जो सुनकर युआन काफी गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से के अंदर जलना स्टार्ट कर देता है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ। और इसके बाद वो शांत होता है और वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिसका यूज करके हम अपने मदर को बचा सकते हैं। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं बेटा हमारे पास में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई भी रास्ता होता तो क्या मैं उसको छोड़ता। और कहता है कि वेल मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए काफी सारे आदमियों को भेजा है, तो हो सकता है कि कभी हमें इसके बारे में पता चल जाए। जहाँ पर हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अपने मदर को नहीं बचा सकता है और वो ये भी जान चुका था कि अगली बार पॉइजन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो युआन का बच पाना मुश्किल है। और इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि फादर मेरे पास में 3 साल ही बचा हुआ है, तो मैं इन 3 सालों में वो फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनकर उसके फादर काफी हैरान हो चुके थे। युआन कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे ही 100 साल पूरा होगा वो दोबारा से हम पर अटैक कर देंगे और हमें जड़ से खत्म कर देंगे। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे करेज को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं परसों तुमको अपने साथ में लेकर एक जगह पर जाऊंगा, पर वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने पैटर्न को सीखना नहीं छोड़ोगे। युआन कहता है कि ठीक है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में था और वो पैटर्न को बना रहा था। तो अभी उसके पास में एक लड़की आती है जिसका नाम यूएर होता है। जहाँ पर हमें यूएर को दिखाया जाता है जो कि
प्रिंस के साथ में बात करना स्टार्ट कर देती है। प्रिंस उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडफादर की हालत कैसी है, जहाँ पर हमें यूएड को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की हालत अच्छी है। और इसके बाद वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि आपके पास में टाइम हो तो आप उनसे मिलने के लिए आ सकते हो, पर वो हिचकिचाना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मेरा घर काफी ज्यादा खराब है, तो अगर आप वहाँ पर आते हो तो आप काफी ज्यादा निराश हो जाओगे। युवान उसे टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि जैसे ही यहाँ पर छुट्टियाँ स्टार्ट होगी मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आऊंगा। और वो कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा कम उम्र में ही अपने 3 मेरिडियन को ओपन कर चुकी हो, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो अभी हमें बगल के बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक टोकन को उछालना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर युवान काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो यूवेर से कहता है कि यूवेर, ये तो तुम्हारा टोकन है। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि युवान के पास में आ चुका था और वो युवान को बताता है कि ये जो बंदा है वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा गलत बात कर रहा था, जिसकी वजह से यूवेर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने इसको फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। और उसने कहा कि तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरे यंग मास्टर से माफी मांगना होगा। उस लड़के ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें अपने पोजीशन को मुझे दे देना होगा। इस पर वो लड़की मान गई थी और उस बंदे ने चीटिंग करके यूएर को हरा दिया था, जिसकी वजह से यूएर ने अपने टोकन को उसको दे दिया है। अब इसकी वजह से युवान काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उस बंदे के पास में आता है और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस टोकन को वापस कर दो। वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें यह टोकन वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ में फाइट करना होगा। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि अरीना के अंदर आ चुके थे। वहाँ पर मौजूद बंदे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जो यंग मास्टर है उन्होंने अभी तक अपने मेरेडियन को ओपन नहीं किया है, पर जो जूलिन है उसने अपने 2 मेरेडियन को ओपन कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा है और यंग मास्टर का उसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बकबक कर रहा था और वो लास्ट में युवान से कहता है कि युवान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम पहले मुझ पर अटैक कर सकते हो। जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, तुम्हें मुझ पर अटैक करना चाहिए। जिसकी वजह से वो बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और वो युवान से कहता है कि युवान, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एरोगेंस है और वो युवान पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। वो बंदा आगे बढ़ता है और वो अपने पंच का यूज करके युवान पर अटैक कर देता है, पर युवान काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक देता है, जिससे जूलिन काफी हैरान हो चुका था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे अटैक को कैसे रोक दिया। युवान बताता है कि मैंने यहाँ पर पैटर्न का यूज किया था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने मेरेडियन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और आगे बढ़ता है और काफी तेजी के साथ में युवान पर अटैक कर देता है। पर युवान स्पीड वाले पैटर्न का यूज करके उसके अटैक से बचना स्टार्ट कर देता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और युवान पर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से युवान का जो पैटर्न था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वो बंदा भी खुश होना स्टार्ट कर देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो युवान था उसने बैकअप में एक और पैटर्न को बनाकर रखा था, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी आसानी के साथ में उस बंदे को काफी ज्यादा पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी के साथ में युवान इस फाइट को जीत चुका था और इसके बाद वो टोकन को लेकर यूवेर को दे देता है और इसके बाद वो यूवेर से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। और वो कहता है कि तुम्हारे फाइट होने में काफी ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, तो तुमको जाकर अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि जूलिन के खिलाफ युवान को भड़का रहा था और वो जूलिन के हार जाने की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। जहाँ पर हमें जूलिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तुम मेरे साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसको कूट देता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। साइड में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एंसेस्टर के एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि युवान को यहाँ पर लेकर आए होते हैं। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि युवान को बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है कि अगर ये हमको मिल जाता है तो हमारी फैमिली काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो युवान से कहते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है तुम अपने ब्लड का यूज करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो और बताते हैं कि आज से पहले ये फॉर्मेशन कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, पर तुम्हारा ब्लड काफी ज्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड की वजह से ये ओपन हो जाएगा, जिसके बाद
बाद युवान अपने ब्लड को वहाँ पर गिरा देता है पर कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोनों उदास हो चुके थे। पर तभी अचानक से वो जो ब्लड था वो फॉर्मेशन उसको स्वेलो कर लेता है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी हमें एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुका था और वहाँ पर एक शील्ड को बना देता है जिसके अंदर युवान फंस चुका था। अब इसकी वजह से युवान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि युवान से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होने वाला है तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। तभी हमें काफी सारे पिलर्स को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो युवान पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर युवान उन सभी के अटैक से बच रहा था। किंग इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी अचानक से वहाँ पर जितने भी पिलर थे वो सभी एक साथ में युवान पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो बेहोश होने वाला था। पर तभी उसको अपने फैमिली के साथ में किया हुआ था उन सभी बातों के बारे में याद आना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ। और वो दोबारा से उठ जाता है और वो आसपास के पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और वो युवान से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम गिव अप कर सकते हो। पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं था, जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि समझ चुके थे कि युवान पीछे नहीं हटने वाला है तो मुझे ही कुछ करना होगा। और इसके बाद वो अपने स्पेयर को निकाल लेते हैं और वो शील्ड पर अटैक कर देते हैं ताकि वो शील्ड को तोड़कर युवान को बचा पाए, पर वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से किंग उसको नहीं तोड़ पाते। वहीं पर हम युवान को देखते हैं जो कि आसपास के इलेक्ट्रिक पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। पर वो कहता है कि ये तकलीफ कुछ भी नहीं है उसके सामने जो यू फैमिली ने हमें दिया था, और वो उन सभी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा जोरों के साथ में एक चीख मारता है और इसी के साथ में युवान वहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर किंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और युवान को चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था और वो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ पर एक लेडी की आवाज आती है जो सुनकर युवान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि युवान के सामने आ जाती है। अब युवान उसके खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है और वो उससे पूछता है कि लेडी, क्या आपको पता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और इसके बाद वो अपने नाम को भी उसे बताता है। वो लड़की युवान को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने मुझसे जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही है, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिल चुका है। और इसके बाद वो युवान से कहती है कि अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए और अगर तुम अपने मेरेडियन को दोबारा से ओपन करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ में आना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है कि टून टून चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर एक फॉक्स जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है और वो उसके साथ में जाना स्टार्ट कर देती है। युवान उसको खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे वो फॉक्स काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने पावर का यूज करके पास वाले पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके बाद वो युवान पर मिट्टी उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुके थे, जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन के पास में आती है और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर, आपने जैसा मुझसे बोला था बिल्कुल मुझे वहाँ पर एक बंदा मिला है। युवान भी वहाँ पड़ा चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि युवान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि युवान के पास में तो ड्रैगन की ब्लेसिंग थी, पर काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि युवान का जो ड्रैगन ब्लेसिंग था उसे छीन लिया गया है। और वो बताते हैं कि युवान के अंदर ड्रैगन पॉइजन भी मौजूद है, साथ ही साथ उसका जो 8 मेरेडियन है वो भी ब्लॉक हो चुका है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और इसके बाद वो मास्टर को ग्रीट करता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर, क्योंकि आपको मेरे बारे में सारी चीजें पता है, क्योंकि आपने देखने भर से ही मेरे बारे में पता लगा लिया, तो मैं जानता हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मेरेडियन को ओपन करने में मेरी मदद करें। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और वो कहते हैं कि आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, मुझे तो पता नहीं है कि आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर हाँ मुझे यह पता है कि आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके युवान को अपने पास में बुला लेते हैं और इसके बाद वो युवान से कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहा था। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर, मुझे इसके बारे में
पता नहीं है, पर मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि युवान को छोड़ देते हैं और इसके बाद वो युवान से कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मिस टियान को अच्छे से रखना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मिस टियान इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और इसके बाद वो कहती है कि भले ही आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, पर आपको क्या लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा? मास्टर कहते हैं कि अभी के टाइम में ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर है, पर हम इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब मिस टियान को भी मास्टर की बातें माननी पड़ती है, तो अभी मास्टर वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और वो युवान को एक जगह पर भेज देते हैं, जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी एक रेड कलर का क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, पर युवान उससे बच चुका था और उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि 3 तरीके के पैटर्न का यूज कर रहा था, जिसमें जो पहला पैटर्न था वो स्ट्रेंथ का था, दूसरा स्पीड का था और तीसरा जो था वो प्रोटेक्शन का था। और वो इन्हीं तीनों का यूज करके वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। युवान जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उनके अंदर की पावर युवान के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। युवान कहता है कि मुझे समय रहते यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरे जो पैटर्न है उनकी पावर काफी ज्यादा कम है और ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक चलेंगे। और वो आसपास के सारे क्रिएचर को मारना स्टार्ट कर देता है और पोर्टल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं जो कि युवान को रोकने की कोशिश करते हैं, पर युवान उन सभी को मार देता है। तभी हमें काफी सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि साथ में मर्ज हो जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़े पाइथन के अंदर बदल चुके थे। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और वो अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें पाइथन को दिखाया जाता है जो कि युवान पर भारी पड़ चुका था, जिसकी वजह से पाइथन की पावर उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें युवान के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके मेरेडियन को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे चेन्स के द्वारा बंधा पड़ा होता है, पर वहाँ पर जो रेड एनर्जी होती है वो काफी तेजी के साथ में जा रही होती है, जिसकी वजह से युवान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर वो अपने मदर फादर को याद करता है और कहता है कि मुझे वो फैमिली से रिवेंज लेना है, तो मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। और वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी जंजीरें होती है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और वो उन सभी चीजों को फील करके काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने मेरेडियन को फील करना चाहिए। युवान अपने मेरेडियन को फील करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेरेडियन दोबारा से आ चुका है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तभी से तुम्हारे पास में 8 मेरेडियन मौजूद थी, पर बचपन में ही तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा गलत हो चुका था, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मेरेडियन था उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे शरीर के काफी ज्यादा गहराई के अंदर जा चुका था, बस मैंने उसको बाहर निकाला है। और वो बताते हैं कि भले ही तुम्हारा मेरेडियन ओपन हो चुका है, पर अगर तुम्हें अपने मेरेडियन के पावर का यूज करना है तो तुम्हें अपने मेरेडियन को ओपन करना होगा। और बताते हैं कि तुम्हें अपने मेरेडियन को ओपन करने में बाकी बंदों से काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। युवान कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ पर हमें मिस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने मेरेडियन को ओपन नहीं कर पाते हो और पावर को यूज नहीं कर पाते हो तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने पावर का यूज नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि युवान को बताते हैं कि एक रेयर केस की वजह से जो मिस टियान है वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है, और वो कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिस टियान का अच्छी तरीके से ख्याल रखो और तुम ध्यान दो कि कोई भी इसको बुली ना कर पाए। युवान कहता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर, क्योंकि मैं मिस टियान को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ पर मेरे पास में कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं है, तो क्या आप किसी टेक्निक को मुझे सिखा सकते हो? मास्टर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं अपने टेक्निक को किसी आउटसाइडर को नहीं सिखा सकता हूँ। युवान तुरंत ही उनके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मास्टर, तो फिर आप मुझे डिसेबल बना लो। मास्टर भी उसके चतुराई को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो युवान को उठा देते हैं और वो युवान से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम काफी ज्यादा चालाक हो। और इसके बाद वो अपने पैटर्न को उसके शरीर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से युवान की पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और हमें एक सील को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि युवान के शरीर के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि जब तुम अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दोगे तो तुम इस पावर का यूज कर पाओगे, पर बताते हैं कि मेरे पास में एक और टेक्निक मौजूद है जो कि तुम बिना कल्टीवेशन किए हुए भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद वो उस पावर को उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो युवान का सोल था वो भी उसके शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे युवान काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर ये क्या था। तभी मास्टर उसको एक ब्रूस दे देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर पैटर्न को बनाते हो, तो अगर तुम इसका यूज करके पैटर्न को बनाते हो तो तुम्हारा पैटर्न काफी ज्यादा पावरफुल होगा। युवान भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। मास्टर उसको बताते हैं कि क्या तुम्हें इस ब्रश के बारे में पता है। युवान कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मास्टर उसको इसके बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर गोट का ब्रश मास्टर के पास में क्या कर रहा है। मास्टर बताते हैं कि जो बंदा इस ब्रश का यूज करता था वो मेरा दोस्त था, पर वो एक फाइट के दौरान काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने उसके ब्रश को खुद ही रख लिया। और वो कहते हैं कि तुम इस ब्रश को देख सकते हो, इसके ऊपर 9 पैटर्न बने हुए हैं। अगर तुम इन 9 पैटर्न को ओपन कर लेते हो तो तुम इसके फुल पावर का यूज कर पाओगे। और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो मिस्टियान के पास में आते हैं और इसके बाद वो मिस्टियान को एक जेट देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये जेट चमकना स्टार्ट कर देता है तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे पास में तुम्हारे एनिमी आ चुके हैं। जहाँ पर हम टियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर क्या मेरा यहाँ से जाना सही है। जहाँ पर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिस्टियान भी उसके बात को मान जाती है। युवान भी काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि आखिर मिस्टियान कौन है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर ने उसके ऊपर काफी सारे सीलों को लगा दिया है, जिसकी वजह से मिस्टियान अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है। पर युवान कहता है कि अभी के टाइम में मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं मिस्टियान के बारे में पता लगा सकूं। तो अभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। मास्टर युवान से कहते हैं कि युवान तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। युवान कहता है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉमिस को याद रखूंगा। जिसके बाद मास्टर उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। तो गाइस मैं एक प्लॉट के बारे में भूल गया था, तो मैं आप सभी को उसके बारे में बता देता हूँ। जब मास्टर ने युवान को ब्रश दे दिया था और वो सभी वहाँ से जाने वाले थे, तो युवान ने मास्टर से उसके नाम के बारे में पूछा था। मास्टर उसको अपने नाम के बारे में बता देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पर 2 सीनियर और भी मौजूद है, और कहते हैं कि समय आने पर तुम्हारे दोनों सीनियर खुद ही तुम्हारे पास में आ जाएंगे। तो चलिए आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। अब उनको भेज देने के बाद मास्टर कहते हैं कि लगता है कि मुझे बूढ़ा होने के बाद भी अपने हड्डियों को चटकाना पड़ेगा। तो अभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 बंदे आ चुके थे जो कि गॉड लेवल के कल्टीवेटर होते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मास्टर से कहता है कि बूढ़े मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर छुप कर बैठे होगे। और इसके बाद वो कहता है कि बूढ़े अगर तुम चाहते हो कि हम तीनों तुमको यहाँ पर जिंदा छोड़ दे तो तुम्हें उस पर्सन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। और शायद से ये बंदे यहाँ पर मिस्टियान के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि लगता है कि मुझे अपने बूढ़े हड्डियों का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के शरीर के ऊपर काफी सारे पैटर्न बने होते हैं। वहीं हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बिंड मास्टर होता है और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और मास्टर पर अटैक कर देता है। पर मास्टर उसके अटैक से बचना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइटनिंग का यूज करके मास्टर पर अटैक कर रहा था, पर मास्टर उसके अटैक से बच रहे थे। तभी वहाँ पर जो फायर वाला बंदा था वो मास्टर पर अटैक कर देता है, पर मास्टर उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देते हैं और वो अपने पावर को बढ़ाकर उसको काफी ज्यादा जोरों का मुक्का मारते हैं और वो स्पेस को ओपन करके उसको बाहर फेंक देते हैं और उसके पीछे बाहर आ चुके थे। तभी वहाँ पर बाकी मास्टर भी बाहर आ चुके थे और वो सभी एक साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि अकेला होने के बाद भी उन तीनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी मास्टर वहाँ पर 8 पैटर्न को बना लेते हैं और उसका यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अभी हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइटनिंग का यूज करके मास्टर पर अटैक कर देता है, पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को चीरता हुआ आगे बढ़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब मास्टर के ऐसा करने की वजह से आसपास में जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी मास्टर उसको एक जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था। जिसके बाद वो तीनों साथ में मिलकर एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को बना लेते हैं और वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मास्टर अपने छोटे से अटैक का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्लैश होता है और वो सभी जिस प्लेनेट पर मौजूद थे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टियन और युआन को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से अपने अल्टार के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पर हम मिस्टियन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। युआन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मिस्टियन कहती है कि अगर मेरे मास्टर को कुछ भी होता है तो मैं उन सभी बंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर युआन के फादर की आवाज आती है और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।